जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तुम जो कर रहे होते हो उसका मूल्य क्या है, यह कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। तुम्हारी मदद का भाव ही दूसरे को पूर्ण रूप से सुखद एहसास कराता है। जब तुम किसी भी भूखे को भोजन देते हो तो उस समय उसका भाव ही उसे आनंद का अनुभव कराता है। जब तुम परोपकार के रूप में किसी की सहायता करते हो तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। किंतु यदि तुम उसकी सहायता करने के उपरांत उससे उम्मीद की भावना रखते हो तो यह तुम्हारा परोपकार नहीं है। इसके अतिरिक्त जब तुम उम्मीद रखते हो तो तुम स्वयं को दुख में धकेल रहे हो, क्योंकि जब वह तुम्हारी मदद नहीं करता है तो तुम अपना और उसके लिए किए हुए कर्म का आकलन करते हो, जिससे तुम्हारे किए हुए परोपकार का मूल्य शून्य रह जाता है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं और उसने जो कर्म किए हैं, ईश्वर सभी को पूर्ण रूप से देख रहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुमने जिसके साथ परोपकार किया है वह उसका मूल्यवान समझता है या नहीं। तुम्हारे परोपकार को तो ईश्वर देख रहा है, केवल यही महत्वपूर्ण है। तुम अच्छे कर्म करके, अच्छे परोपकार करके अपने जीवन को सफल बनाओ। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अगर आज नहीं मिल रहा है तो कल अवश्य मिलेगा। कोई भी कर्म, कोई भी परोपकार व्यर्थ नहीं जाता है। जब ईश्वर किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें उसके पास भेज सकता है तो निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करने के लिए भी किसी को तुम्हारे पास भेज सकता है। ईश्वर ही सर्वव्यापक है, ईश्वर ही सर्वशक्तिशाली है। हर विषम परिस्थिति से वे ही केवल तुम्हें बचाता है। कोई मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं करता है, बल्कि ईश्वर उसे तुम्हारे पास भेजता है। तुम्हें सही अर्थों में एक ही कथन को समझना होगा कि इस संसार में केवल तुम हो और तुम्हारा ईश्वर है। इस जिंदगी में तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वह विषम परिस्थिति है तो ईश्वर तुम्हें कुछ कहना चाहता है, ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, ईश्वर तुमसे कुछ लेना चाहता है। और जब तुम सम परिस्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ईश्वर तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम इस संसार में विधि विधान के अनुसार कार्य कर रहे हो, अर्थात जो लिखा है वो कर रहे हो, परंतु तुम अपने कर्म ही ईश्वर की इच्छा में परिवर्तन लाते हो। तुम्हारे कर्म ही हैं जो ईश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाता है। तुम्हारी बुरी स्थिति को भी बदलने के लिए ईश्वर तत्पर हो जाता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही ईश्वर की कृपा तुम पर बरसाते हैं, तुम्हारे दुखों को कम करते हैं और चारों ओर से सुखों की बारिश करते हैं। इस तरह से तुम्हारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तुम्हें भी सुख ही सुख मिल रहा है, सुख ही सुख मिल रहा है। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम
या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।